सो हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे। बहुत इन डेप्थ देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो इसी प्लेलिस्ट में प्रीवियस क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप प्लीज उसे एक बार देख लें एंड देन यू स्टार्ट विद द कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट? सबसे पहले आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े हों, C++, Python, Java, you are learning it, right? In all of these programming languages, control statements are available. So ये control statement क्या करता है? ये control statement किसी condition के basis पे आपको choices देता है। आपको choices देता है मतलब आपके program को choice देता है कि choice number 1 process करना है, choice number 2 process करना है, या दोनों में से कोई नहीं process करना है। समझ रहे हो? Program के flow of execution है, वो डिपेंड करेगा सर्टेन कंडीशन के ऊपर कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है ट्रू आना, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, अगर वो स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कोई दूसरा स्टेटमेंट प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग ऑफ अ सर्टेन स्टेटमेंट एंड नॉट प्रोसेसिंग ऑफ अ सर्टेन स्टेटमेंट, ये सब कुछ हमारे प्रोग्राम का एक कंडीशनल इवैल्यूएटेड पार्ट होता है कि हमें कौन से स्टेटमेंट को किस कंडीशन में प्रोसेस करवाना है, राइट? दैट उसी को तो हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं। उसी को तो हम लोग प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिकल एबिलिटी हम जब उसे चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट इज व्हाट वी विल कॉल इट एज एन प्रोग्रामिंग, करेक्ट? सो इसी तरह से कंट्रोल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, कुछ स्टेटमेंट्स की प्रोसेसिंग डिपेंड करेगी और उस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन कंट्रोल स्टेटमेंट देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। तो सबसे पहला देखो, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे आप लोग एक इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, सो एक डायरेक्ट सिंपल लाइन आप बोल सकते हो कि कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन डिपेंडिंग ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। इसको आप जितना समझ के बोलेंगे उतना ही ये नेचुरल फील करेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल, व्हाट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। सो सबसे पहला हम देखते हैं, देखो यहां पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। सो इन दैट फर्स्ट वन इज कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ये सब कुछ पूरे डिटेल में आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, सो यू कैन रेफर फ्रॉम देयर आल्सो। कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में मेन जो है, इसके साथ और हम लोग बहुत सारे वो बना सकते हैं, लाइक इफ एल्स, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है? सो एक हो गया इफ और दूसरा हो गया आपका स्विच। स्विच में जावा 20 कह सकते हैं 5 तक बहुत सारे अपडेट्स हैं, बहुत सारे अपडेट्स हैं। दैट ऑल दैट अपडेट्स वी विल डिस्कस एंड सेपरेटली। मैं जब 26 की वीडियोस जब आपको मिलेंगी तो उस समय भी हम लोग ये पूरा आपको स्पेसिफाई करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग इफ कंडीशन। सो इफ सर्टेन कंडीशन यू आर राइटिंग हियर, अगर ये कंडीशन सही होगा, सही होने का मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये अगर आपका ट्रू होगा तो इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, ये लिखोगे तो ये प्रोसेस होगा। नहीं तो अगर मान लो आपने कोई स्टेटमेंट 2 लिखा है तो ये वाला स्टेटमेंट प्रोसेस होगा। बेसिक बात समझो, आपको चॉइसेस दिया, क्या दिया? चॉइसेस दिया। किसके बेसिस पे? सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे, कि ये जो कंडीशन आपने लिखा है, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन ओके दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड, इफ नॉट देन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी प्रोसेस्ड। तो इसके इफ के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता भी होगा, इफ आपने लिख दिया, ओके, आपने सर्टेन कंडीशन लिख दिया एंड फिर आपने एल्स लिख दिया। इन चीजों के बेसिस पे, इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे बहुत सारे लॉजिकल प्रोग्राम्स आपको करने को मिलते हैं। तो जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है उतना परफेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड देन अगेन स्विच ऑल्सो। स्विच बेसिकली किसके ऊपर काम करता है? स्विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट केसेस।
कि कौन सा केस मैच कर रहा है, सो अकॉर्डिंगली दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट केस विल बी प्रोसेस्ड। तो इसमें बड़े ढेर सारे अपडेट हैं, किसमें, स्विच स्टेटमेंट में। सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, मीन्स जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई करे तब तक एक स्टेटमेंट प्रोसेस होते रहे और उसके कंडीशन, जो एग्जिस्टिंग कंडीशन हो उसके अंदर भी चेंजेस होते रहे। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, जैसे मान लो आप कोई इफ लिखते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई इफ लिखा, यहां पे इफ यू आर राइटिंग इफ, सो आपने लिखा है फॉर कोई भी एक कंडीशन, समथिंग कंडीशन यू हैव स्पेसिफाइड, तो ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा एक समय पे। मींस सर्टेन बूलियन वैल्यू इट इज गोइंग टू बी, ये कोई ना कोई बूलियन वैल्यू होगा, ठीक बात है। वेरएज अगर हम फॉर लूप लिखते हैं, ये लूप होता है, लूप मतलब चलेगा, चलता रहेगा, कब तक, जब तक एक गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होते जाएगा। तो फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप होता है एक इनिशियलाइजेशन, पहला स्टेटमेंट आप लिखते हो जो इनिशियलाइज करते हो। अभी मैं लिख के दिखा, सबसे पहले आप सिंटैक्स को समझिए। व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग द सिंटैक्स देन यू कैन राइट एन नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स विदाउट एनी डाउट, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, राइट। सो ऐसे आप कर सकते हो। तो पहला इनिशियलाइजेशन होता है, एक हम काउंटर चलाते हैं, बताता हूं मैं आपको। दूसरा होता है यहां पे कंडीशन चेक होता है, कि हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। एंड तीसरा क्या होता है, यहां पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है। एंड देन बेस्ड ऑन दिस यू आर राइटिंग सर्टेन स्टेटमेंट ओवर हियर। मतलब कि यहां से आपके कंडीशन का इनिशियल रहेगा, स्टार्ट रहेगा, ठीक है, ये इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन के आपको चेक करेगा, वॉट एवर विल बी द कंडीशन बेस्ड, अगर इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाई, इफ इट रिटर्न्स इधर ट्रू और इफ इट रिटर्न्स फॉल्स। जैसे ट्रू रिटर्न करेगा तो पहला स्टेटमेंट होगा आपका इनिशियलाइजेशन, दूसरा स्टेप होगा कंडीशन चेक, कंडीशन सेटिस्फाई किया तो स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, और स्टेटमेंट प्रोसेस होने के बाद फिर से ये इधर इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किसकी वैल्यू को करेगा, यहां पे जो आपने इनिशियलाइजेशन किया हुआ है, जो भी आपने यहां पे इनिशियलाइज किया हुआ है उसके कंडीशन, मतलब उसके इनिशियल वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा बेस्ड ऑन योर कंडीशन वॉट एवर यू हैव रिटन। मतलब उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। जब वैल्यू को बढ़ाएगा या घटाएगा बेस्ड ऑन दैट अगेन ये कंडीशन को चेक करेगा कि भाई वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद या डिक्रीमेंट होने के बाद क्या ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब कि ओके, इज इट रिटर्निंग ट्रू और इट इज रिटर्निंग फॉल्स और व्हाट एग्जैक्टली इट इज डूइंग। समझ में आया बात आपको। अगर ये कंडीशन ये जब तक सेटिस्फाई करेगा, भाई इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा, तो कोई एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे ये जो कंडीशनल आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। बात समझ में आ गई। चलो तो इसको हम लोग और देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका फॉर लूप, ये लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। इसी तरह से हमारे पास व्हाइल भी होता है, दैट इज व्हाइल ऑल्सो वी राइट। व्हाइल लूप भी हम लोग लिखते हैं। अगेन इसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन लिखते हैं, आफ्टर राइटिंग द कंडीशन हम लोग यहां पे कोई अपना स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखते हैं यहां पे। मतलब कि कंडीशन कोई चेक होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस होगा एंड देन फिर से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेगा। किसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो आपने कंडीशन में यहां पे सेटिस्फाई किया हुआ है, मतलब वेरिएबल के वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। फिर से ये कीप ऑन ये चेक करते रहेगा तो कंडीशन सेटिस्फाई कर, ओके। सिमिलरली इसी तरह से एक और कंडीशन है डू एंड व्हाइल। यहां पे भी हम एक कंडीशन दे देते हैं बेस्ड ऑन दिस, मतलब पहला ये आपका स्टेटमेंट प्रोसेस कर देगा, आफ्टर प्रोसेसिंग दिस स्टेटमेंट
फिर से ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रहता है, एंड देन इट विल चेक द कंडीशन वेदर दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट. सो मीन्स while एंड do while के बीच में, इन केस ऑफ while फर्स्ट योर कंडीशन विल बी इवेल्युएटेड based on the whether the condition returns true or false. Based on that, statement processing will be done, and rest of the things means that loop will continue based on the incremented value, and after incremented value it will check the situation what is happening. Similarly, in case of do while, it is not going to check any conditions. Any condition it is not going to check. First it will process this statement. If everything goes well, if everything goes fine, then again it will increment decrement, and then it will check the condition, and it will check some certain condition, and if this condition returns true, then further processing will be done. ये इतना रहा आपका लूपिंग कंट्रोल स्टेट. आई विल शो यू नंबर ऑफ एग्जांपल्स, डोंट वरी एट ऑल. पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं यहां पे. अब आपके पास आ गया unconditional control statement. This is your unconditional control statement we are writing. What is the meaning of unconditional control statement? So unconditional control statement means आपके flow of program को बिना किसी condition के, without any condition, without any condition, it will control it. Like the first one we have continue, and the second one we have break statement. Okay. Similarly, मतलब हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक और आपने नाम सुना होगा विच इज गो टू. ठीक है, चलो इसको अभी हम लोग यहां नहीं देखते हैं, बट ये आप ध्यान में रखिए. जैसे अगर आपको मैंने एक प्रीवियस रेफरेंस के पर्पज से दे दिया कि ओके वी हैव द गो टू ऑल्सो, सो कंटिन्यू एज वेल एज द ब्रेक, दिस ऑल स्टेटमेंट्स ऑल्सो वी हैव इन द अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट. ठीक बात है. नाउ on the basis of each one of that we will see certain examples, and based on that examples we will again will start processing, we'll start seeing the things. अब ध्यान देना है. सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई ये देखो, ये हमारा डिटेल्ड नोट्स है जो आप लोगों के पास अवेलेबल रहता है. ठीक है, जितने भी जेटीसी वाले लोग हैं उनके पास ये नोट्स अवेलेबल है. तो आपके पास क्या हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कंट्रोल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ स्विच, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट. एक और ये यहां पे नया आप देख लीजिए, यहां पे इनहैंस्ड फॉर लूप. बहुत बहुत काम का ये फॉर लूप है. ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ईच लूप भी हम इसे बोलते हैं. दैट वी विल डिस्कस फर्दर. वाइल आ गया अपने पास, एंड देन नेक्स्ट वन वी हैव इज द डू वाइल. सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव. नाउ when we talk about the unconditional control statements, so here we have break as well as the continue. अब देखो, ये आपको मैंने एक ऑलरेडी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है. आप इसे थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है कि क्या है. देखिए एक बात समझो, आप घबरा के मत पढ़िए. घबरा के मत पढ़िए कि जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूजुअली आज के डेट में लड़का ये देखता है कि यार इतने टाइम का वीडियो है, 2 मिनट में ही एक वीडियो में मैं समझ गया, या वहां पे एक्सप्लेन कर दिया गया. ठीक है, यहां में भी थोड़ा टाइम लग रहा है. तो देखो, आपको ये वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं है, या ये वीडियो आप जहां पे भी देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, LMS पे देख रहे हो, सो ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि सिर्फ आप एक वीडियो देखो एंड just like a content you are consuming it. It's not it is not for that particular purpose. The purpose of this is you should study in detail. आपके दिमाग में ये सारी चीजें होनी चाहिए. Based on the requirement you should be able to apply it. You should understand each of the concepts in a proper and in-depth manner. कहीं किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, किसी प्रोजेक्ट में कहीं पे आपको यूज करना पड़े, तो आप डाउटफुल होके यूज ना करें. मींस इसके बेसिस पे हम आपका अगले 10 साल को प्लान कर रहे हैं. 10 साल को प्लान कर रहे हैं का मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द जॉब, आईटी में जब आप जॉब लेने की बात कर रहे हो तो पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो. ये बेसिक साइंस और मैथ्स तो है नहीं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
और हम सभी लोग, जितने भी लोग इसे पढ़ते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बेस्ड ऑन दिस आई शुड गेट द जॉब। अगर आपको जॉब नहीं मिलती है देन कोई मतलब नहीं है। तो जब आप रैंडम मतलब टाइम रुक के पढ़ेंगे, उस पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, सो गारंटी के साथ बोलता हूं कि इसका रिजल्ट आपको दिखेगा, इंटरव्यू में भी दिखेगा। आप इस चीज को मार्क करके रख लीजिए। अब देखो, ध्यान से समझो आप इसमें कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको यह बता रखा। सो कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला था आपको कि ऑप्शंस देता है। जैसे मान लो आप एक, यहां पे हमने सिंपल सा इफ कंडीशन लिखा, तो एक कंडीशन यहां पे दिया गया, स्टेटमेंट आया इफ ब्लॉक का, अगर ये यहां से ट्रू रिटर्न करेगा तो ये प्रोसेस करेगा, अगर ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा तो ये अदर स्टेटमेंट्स जो भी लिखे होंगे वो प्रोसेस होंगे, ठीक है। यहां पे जैसे देखो, अगर यहां पे हमने इफ लगाया है, सो सर्टेन कंडीशन इज देयर, बूलियन एक्सप्रेशन आएगा। ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ दैट इवेल्युएशन विल बी इन द टर्म्स ऑफ बूलियन, सो इट इज आइदर ट्रू और इट इज गोइंग टू बी द फॉल्स। ट्रू मतलब उस इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स मतलब उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। Better is will write certain examples and then we will understand. तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्या काम करते हैं, एक यहां पे एक सिंपल सा काम करते हैं। देखो, will write some examples, so I'll do one thing. मैं एक और आपके लिए न्यू पैकेज बना देता हूं। I'll create one package. So P13 we have written. This is one something, the package we have written. Inside this package we are writing one new Java class and some name of this class we can write. Okay, JTC, suppose some 14-15 I have written. Since in your example we have means covered a lot, ये हमारा एक वो है, मतलब एक एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना होगा, पहले आप वेरीफाई करना है कि आपके सिस्टम में जेडीके का वर्जन जावा/वर्जन इसके अंदर में कौन सा है। सो विच वर्जन आर वी यूजिंग हियर? वी आर यूजिंग द वर्जन कॉल्ड एज जावा 25। ये हमारा अभी वर्जन हम लोग इसके अंदर में यूज कर रहे हैं, ये आप इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, दिस इज द पर्टिकुलर वर्जन वी आर यूजिंग, सो दैट अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहां पे टेस्ट करेंगे। देखो मैं क्या करूंगा आपके लिए, अभी ये फ्लो है तो एक जेनेरिक जावा के जो फीचर्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। Whereas updated versions means what is there special in Java 17, Java 21, 22, 25, like that। जितने भी LTS versions की मैं बात करूं, उसका मैं सेपरेट वीडियो भी आपको मिलेगा। You will get the separate video also. Got it? यहां पे भी मैं आपके उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा, बट other than that you will get the separate video for that. Okay. अब हम लोग थोड़ा सा इसे देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। हम लोग इसे देखते हैं कि क्या कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहां पे क्या कर दिया, दैट इज द मेन मेथड वी हैव रिटन। ये हमने यहां पे एक मेन मेथड यहां पे लिख दिया। होप सो कि आप सब लोगों को अच्छे से ये दिख रहा है, फॉन्ट इज ऑल्सो गुड। ओके, नाउ व्हाट आई वांटेड टू राइट हियर सिंपल। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इफ लिखते हैं। इफ के अंदर में हमने यहां पे एक ट्रू लिख दिया, एंड ध्यान रखना ट्रू लिख के हमने यहां पे लिख दिया इफ ब्लॉक, ये क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं ट्रू। अगर हमारा ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये प्रोसेस होगा कब, जब हमारा इफ ब्लॉक ट्रू होगा। दूसरा हमने लिखा और दूसरा हमने लिखेंगे यहां पे आउट ऑफ इफ ब्लॉक। आउट ऑफ इफ ब्लॉक, it simply represents that
दैट कि हम लोग उस इफ ब्लॉक के बाहर हैं, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड। पहले आप बहुत ध्यान से इसे समझिए, मैं जो आपको चीजें आप बात मानो मेरी। बहुत सारे लड़के आते हैं, वो बोलेंगे कि मैंने जावा पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ लिया है, और छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज्ड होते हैं, और उन्हें लगता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज बेसिक कंफ्यूजन्स हमें जॉब मिल जाएगी, और नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि rather than always talking about the fancy terms, first focus on the main concepts. If you will focus on these main concepts, you will learn a lot, and फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे हम क्या करते हैं, सिंपली आई एम रनिंग इट आउट। देखो, पहले इसको थोड़ा सा आप समझ लो कि क्या मैं बातें बोल रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखो, मैंने यहां पे अभी कोई भी एक कर्ली ब्रेसेस नहीं दिया है, समझना, ध्यान देना। आई हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी ऑफ दीज कर्ली ब्रेसेस ओवर हियर, कीप इट इन माइंड। सो ओके, ये ध्यान रखना, मीन्स मैं भूला नहीं हूं। अब नेक्स्ट हमें एक हमने इफ लिखा, यहां पे इफ लिखा, इफ में सर्टेन डायरेक्टली मैंने rather than राइटिंग एनी कंडीशन, उस कंडीशन का कोई रिजल्ट है वही मैंने लिख दिया। तो मतलब कुछ भी कंडीशन आप लिखोगे, सो रिटर्न ऑफ दैट कंडीशन इज गो, या तो वो ट्रू होगा, मतलब ट्रू का मतलब सेटिस्फाई कर गया कंडीशन, और वहां पे फॉल्स होगा। तो मुझे कुछ भी और लिखने से पहले मैंने डायरेक्टली यहां पे ट्रू और फॉल्स को स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब इसे हम लोग एक बार क्या करते हैं, वी विल रन इट आउट। हम लोग इसे अब रन कर देते हैं एक बार। हमने क्या रन किया, हमने यहां पे आपको एक बार रन कर दिया। देखिए, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिखा यहां पे, इफ कंडीशन इज ट्रू, ध्यान दो यहां पे, इफ द कंडीशन इज ट्रू, हमने रन किया इसे, इफ ब्लॉक हुआ, ये ट्रू वाला कंडीशन, मतलब कि अगर ये सेटिस्फाई किया तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस हुआ, नहीं होने के बाद भी सिंस ये बाहर है तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा प्रोसेस हुआ। ये ध्यान रखना। अब यहीं पे एक और छोटा सा काम हम लोग करने जा रहे हैं। व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू डू, इसे हम पहले क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स मतलब कि इफ यू वुड हैव स्पेसिफाइड एनी कंडीशन, अगर हमने कोई कंडीशन स्पेसिफाई किया है, सो कंडीशन को अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया है तो ये स्टेटमेंट हमारा प्रोसेस नहीं होगा, राइट। सो देखना, अब इसका आउटपुट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर हमारा कंट्रोल जो है वो इस लाइन को प्रोसेस नहीं करेगा। प्रोसेस नहीं करने का मतलब नाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सिंस इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इफ, तो ये वाला लाइन हमारा प्रोसेस होगा। अब इसे एक बार हम क्या करते हैं, हम इसे एक बार क्या करते हैं, रन कर देते हैं। आई रन इट आउट। मैं इसे क्या करता हूं, आपके लिए रन कर देता हूं। आप एक बार इसको आउटपुट को देखिए, जस्ट लुक एट द आउटपुट। क्या आया, आउटपुट जो आया है आपका, आउट ऑफ इफ ब्लॉक आया, सिर्फ यही एक लाइन आया आपके पास आउटपुट, है ना। वी गॉट ओनली दिस आउटपुट आउट ऑफ इफ, मतलब कि ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये फॉल्स निकला, और फॉल्स निकला तो ये। अब यहां पे पहला पॉइंट आप समझना है, यहां पे द फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जब आपने यहां पे कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं यूज किया है इफ के बाद, तो इमीडिएट लाइन आफ्टर दिस इफ, इमीडिएट लाइन, ये जो लाइन होगा आपका, ये कंसीडर किया जाएगा इनसाइड द इफ, और उसके बाद का जो लाइन होगा वो इफ का पार्ट नहीं होगा। मतलब अगर हमें इफ के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट प्रोसेस करना है, सो हम लोग क्या करेंगे कि बिना कर्ली ब्रेसेस वाला यूज कर सकते हैं, एंड वी कैन राइट लाइक दिस। यहीं पे आपको मैं एक और छोटा सा कंडीशन दिखाता हूं। मैंने एक यहां पे
I have used one here. What I'm going to use now? Let's see. हमने एक कर्ली ब्रेसेस यहां पे लिखा, एक और कर्ली ब्रेसेस लिख दिया. And inside this curly braces, I'll write if block true होगा तभी ये भी प्रोसेस होगा. ये true 2 कर दो, ये true 1 कर दो. समझ में आया बात? ओके. आपको बहुत आराम से ये पढ़ाया जा रहा है. और मतलब ये देखो कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि जो इफ हमने लिखा है यहां पे, इफ का जो कंडीशन हमने स्पेसिफाई किया है, प्लीज आराम से आप पढ़िए, थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़िए. देखिए, आप समझो आपका दिमाग मिशन नहीं है, तो जब आप आराम से सोच समझ के पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रील नहीं देख रहे हैं, आप पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आराम से आप पढ़ो, थोड़ा टाइम दीजिए इस पे. अगर आपने यहां पे जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो कंडीशन आपने दिया है, ये फॉल्स है या ये अगर ये ट्रू होगा तो इस कर्ली ब्रेसेस से लेके इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर में अगर 100 स्टेटमेंट्स भी आपने ऐसे लिखे हुए हैं, सो ऑल दैट 100 स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड. वो जितने भी 100 स्टेटमेंट्स होंगे, वो सभी 100 स्टेटमेंट्स प्रोसेस होंगे. ये बात बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है? और अगर ये फॉल्स होगा तो जितने भी 100 स्टेटमेंट्स हैं, वो उन 100 स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट भी प्रोसेस नहीं होगा और वो इमीडिएटली आउट ऑफ द कर्ली ब्रेसेस जो अदर स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट आपका प्रोसेस होगा, ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रोसेस होगा. मेरी बात आप समझ में? मतलब आउटसाइड द इफ प्रोसेस होगा. आप एक बार देख लो इसको, जस्ट हैव अ लुक. आई होप यू ऑल आर हैविंग अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स. ऑलरेडी you must be knowing about all that, but still मेरे समझ से आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए. अब देखो, लेट मी रन इट. मैं इसे रन करता हूं. अब देखो, आउट ऑफ इफ ब्लॉक आया. क्यों? क्योंकि यहां पे फॉल्स लिखा हुआ है. अगर इसी को ही हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं. लेट्स से आई हैव स्पेसिफाइड हियर ट्रू. सो वंस वी हैव रिटन हियर ट्रू, देन लेट्स सी द आउटपुट व्हाट इट इज गिविंग. आउटपुट इज समथिंग लाइक, आउटपुट जो आ रहा है हमारा, इफ ब्लॉक स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऑल दैट इज गेटिंग प्रोसेस्ड. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एंड देन आउट ऑफ इफ ब्लॉक ऑफ ऑब्वियसली. अब देखो, अब हमें ये चाहिए कि एक कंडीशन ट्रू है, हमने लिख दिया एल्स. हमने क्या लिख दिया? एल्स. ध्यान रखना, हमने क्या लिख दिया? एल्स. सो आउट ऑफ इफ ब्लॉक और एल्स, यहां पे अब हम लिख देते हैं दिस इज एल्स ब्लॉक. ये जो है एल्स ब्लॉक है, ये जो है एल्स ब्लॉक है. समझे आप? ये जो हमने लिखा है, दिस इज द एल्स ब्लॉक वी हैव रिटन. ये आप ध्यान से देखो, ये हमने एल्स ब्लॉक लिख दिया यहां पे. गॉट इट? तो ये ट्रू है तो यही प्रोसेस होगा. आप एक बार इसको ध्यान से देख लो आप. जस्ट इट्स अ बेसिक थिंग्स, यू शुड हैव इट. सो ये आपको एल्स ब्लॉक ये प्रोसेस हो गया, सॉरी एफ ब्लॉक प्रोसेस हो गया. अब यहीं पे मैं इसे कर दूं फॉल्स, मैंने लिख दिया यहां पे. सो इमीडिएट आफ्टर राइटिंग द फॉल्स, नाउ यू सी फॉल्स हो गया कंडीशन. तो यहां पे जो कुछ भी आपने लिखा है दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड देन दिस इज कमिंग फॉर द एल्स ब्लॉक. तो ये आपका एल्स ब्लॉक प्रोसेस कर रहा है. एल्स, अब इसमें भी हम अगर चाहते हैं, सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन यहां से हटा दिया, और हटाने के बाद में मैंने एक और काम कर दिया. यहां पे ये लाइन भी मैंने हटा दी, जैसे जो कर्ली ब्रेसेस है वो भी मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. आई हैव रिमूव्ड दिस कर्ली ब्रेसेस ऑल्सो. हमने जो है कर्ली ब्रेसेस हटा दिया. ठीक है, अब हमने कर्ली ब्रेसेस हटा दिया यहां पे. तो देखो,
जब आपने करली ब्रेसेस नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, सो इमीडिएट लाइन आफ्टर द इफ विल बी कंसीडर्ड एज, जैसे ये इफ का जो इमीडिएट लाइन है ये इफ के अंदर होगा, एल्स का जो इमीडिएट लाइन है वो एल्स के अंदर में होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना चाहिए। अब हमें यहां पे एक काम करना है, यहां पे हम एक कंडीशन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं कंडीशन? लेट्स से मैंने इंट ऑफ i इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 लिख दिया। आई हैव रिटन हियर इंट ऑफ i इज इक्वल टू 10 और इंट ऑफ j something, some I and j which is conventionally used at most counter name, so I'll write j is equal to 15। ये मैंने एक ये भी लिख दिया। अब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखो हम लोग यहां पे एक कंडीशन थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। वो कंडीशन क्या है हमारे पास? व्हाट इज दैट कंडीशन इज? सो आई राइट I इज लेस देन j, और फिर मैं यहां पे एक else और if वाला जो आपका करली ब्रेसेस था दैट नाउ आई एम यूजिंग। इससे क्या होता है कि व्हेन यू आर राइटिंग अ बिग प्रोग्राम, सो देन सेग्रीगेशन विल बी वेरी क्लियर दैट ओके व्हाट एंड वेयर यू आर राइटिंग। सो I इज लेस देन j. This is one condition we have specified over here. It is giving certain error, so wait, else, this is else block true 1. Okay, so यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे इंस्टेड ऑफ इफ ब्लॉक I इज लेस देन j, और अगर ये कंडीशन सही है तो else is without if, राइट? अब ध्यान से समझना एक बात, यहां पे एक ये क्वेश्चन है यहां पे कि हमने इफ में एक करली ब्रेसेस दे दिया और देन फिर मैंने यहां पे कोई एक करली ब्रेसेस, मतलब जो भी ब्रेसेस आप ओपन करोगे यू मस्ट हैव टू क्लोज इट। इफ यू आर क्लोजिंग इट दैट्स फाइन। सो आई हैव रिटन इट नाउ, यहां पे मैंने लिख दिया, इसे कंडीशन दे दिया। ओके, अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है आप अपने मन में सोच लीजिए, आप अपने मन में सोच लो, ठीक है? और देन फिर हम इसे क्या करते हैं? रन करते हैं। वी विल रन इट आउट। सो व्हाट इट इज गिविंग? इफ ब्लॉक आया, ये मतलब I जो है लेस देन j है, बिल्कुल है। और फिर अब इसी कंडीशन को हम थोड़ा बदल देते हैं। इंस्टेड ऑफ I 10 विल मेक 15, इंस्टेड ऑफ j 15 विल मेक 10. We'll simply reverse it. So once we have just done this, and now you see that what output it is giving. It is giving this is else block, means ये जो आपने कंडीशन यहां पे स्पेसिफाई किया है, the condition which you have specified instead of true and false, it is giving here the false value it is giving, and जब ये false दे रहा है तो ये else वाला ब्लॉक हमारा प्रोसेस होगा। if else, ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको एक समझ में आया। अब हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं? इसके सर्टेन बहुत सारे हम लोग इसके क्या बोलते हैं, इसके टेक्निक्स को हम लोग देख सकते हैं। इसके हम लोग इफ सर्टेन कंडीशन यू आर स्पेसिफाइंग, स्टेटमेंट 1, ये आपने लिखा, ये एक पॉसिबल है। ये मैं आपको जस्ट पॉसिबिलिटी स्पेसिफाई कर रहा हूं। इफ कंडीशन यू हैव रिटन सम स्टेटमेंट यू आर राइटिंग 1, इसको मैंने यहां पे क्लोज किया। एल्स आपने ये एक स्टेटमेंट 2 दे दिया एंड आई विल क्लोज इट, ये भी ओके है। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहां पे एक कंडीशन, इफ यू हैव स्पेसिफाइड सर्टेन कंडीशन यू हैव रिटन, यहां पे आपने कंडीशन समथिंग आपने इफ दिया
अब हम लोग क्या नेस्टेड इफ लिख सकते हैं? सो एक कंडीशन हमने दिया, सम स्टेटमेंट 1 दे दिया, फिर हमने एक कंडीशन दिया, कंडीशन 2 हो गया, ये कंडीशन 1 हो गया। इसके बेसिस पे हमने एक और यहां पे स्टेटमेंट 2 दे दिया। हम चाहें तो इसका एल्स भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट 3 आई हैव स्पेसिफाइड, ये मैंने ऐसे क्लोज कर दिया। अब ध्यान देना यहां पे, आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज हाउ यू आर राइटिंग इट, नेस्टेड इफ एल्स वी विल कॉल। एंड देन हम लोग यहां पे लास्टली एक इसका भी एल्स लिख सकते हैं। यहां पे स्टेटमेंट ये भी मैंने लिख दिया, ये भी एक कंडीशन है। ऐसे भी हम लोग इसके एफ एल्स को लिख सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। एट द सेम टाइम क्या हम सिर्फ इफ लिख सकते हैं? यस वी कैन राइट इफ। अगर हमें पूछा जाए कि कैन वी राइट ओनली इफ, यस वी कैन राइट इट ओनली इफ, हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस। कैन वी राइट ओनली एल्स? मान लो आपसे पूछा जाए कि क्या हम सिर्फ, तो क्या हम यहां पे एल्स एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट लिख सकते हैं? क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? क्या हम सिर्फ ये स्टैंड अलोन स्टेटमेंट लिख सकते हैं ऐसे? विल इट बी अलाउड? बताइए आप। नो, वी कैन नॉट राइट इफ, ये हम लोग नहीं लिख सकते इसको। नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, इट इज नॉट अलाउड। हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? नॉट अलाउड। ये नहीं, ओनली एल्स इज नॉट अलाउड। अच्छा, तो क्या हम इफ के अंदर नेस्टेड इफ एल्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज, कैन आई राइट nested if else inside the else statement? Yes, we can write it. हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं है। आप nested if else दोनों के ही अंदर में ये सब कुछ लिख सकते हैं। These all are the some basic examples that I have covered here. ये मैंने एक आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए आपको किया है। अब हम लोग यहां पे यहां पे एक और टाइप का यहां पे कुछ, सो ओके, लेट इट बी 10 इनिशियली, लेट इट बी 15 एंड देन आई जे के इज इक्वल टू, सपोज आई विल राइट समथिंग 17। एक और मैंने ये स्टेटमेंट यहां पे स्पेसिफाई कर दिया। इज इट फाइन नाउ? अब हमने दिया यहां पे इफ आई इज लेस देन जे, आई इज लेस देन जे, and I have specified here, and I is less than k. समझ में आया आपको? If I is less than j and I is less than k, this condition we have written here. Very simple. अब देखो, ये आपने जो स्टेटमेंट, ये जो बीच में ऑपरेटर यूज किया है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ऑपरेटर? लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। ये है एंड, ठीक है, एंड। अब देखो, जो जो पीछे पढ़ते जाएंगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में, विल कीप ऑन यूजिंग इट शॉर्टली। हम लोग उसको क्या करेंगे, एक एक करके विल कीप ऑन यूजिंग इट, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझना। अब ये एंड है, तो यहां पे हम लोग कुछ चीजों को टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे? I is less than J, ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट क्या होगा आपको पता है, इट इज गोइंग टू रिटर्न द ट्रू, ठीक है। इफ एल्स ब्लॉक ये आ गया आपके पास। मान लो आपने I is less than J, you have written it is true, whereas यहां पे मैंने ये I is less than, सपोज मैंने 5 लिख दिया। तो ध्यान देना आप, when you are using a logical and,
देन फर्स्ट कंडीशन विल बी इवेल्युएटेड, ये लॉजिकल एंड है, ये फर्स्ट कंडीशन आपका इवेल्युएट करेगा इफ इट इज रिटर्निंग ट्रू, अगर ये सही होगा तभी जाके ये वाला स्टेटमेंट इवेल्युएट होगा। अगर ये सही नहीं होगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट इवेल्युएट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और ये अगर फॉल्स होगा तो इंटरनली क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को, मतलब ये जो सेकंड कंडीशन है, दिस इटसेल्फ इज नॉट गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। ये बात आप थोड़ा ध्यान, सो यू कैन राइट स्टेटमेंट्स लाइक दिस। अब एक बात ध्यान, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ओके, व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन राइट इट ओवर हियर। आप यहां पे क्या क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे वो सब कुछ लिख सकते हैं जिस एक्सप्रेशन का रिजल्ट बूलियन आए। ये ध्यान रखना, make it a general construction. Let's say if somebody is asking, if anyone is asking in your interview that okay, inside the if statement, what all things we can write. So you can write anything, but at the end, after the processing, the resultant of that corresponding given expressions should be or must be, कह सकते हैं, must be true or false. If it is anything other than true and false, then this is not, means this will not be allowed. ये बात आप एकदम बढ़िया से समझ लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे क्या बढ़ते हैं इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम लोग अपना नोट्स एक बार देख लेते हैं। नोट्स देखिए, नोट्स आप एक बात समझिए, मैं जो आपको थोड़ा पढ़ा रहा हूं स्लो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से समझ के करते हैं, आपको इट सीम्स टू बी कि हाँ ये बहुत बेसिक है या ऐसा है वैसा है, ओके फाइन, बट ये भी बेसिक नहीं आता है। और मेरा ये मानना, आई वुड हैव स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम ऑन, मतलब मैं डायरेक्टली स्प्रिंग बूट से, माइक्रो सर्विसेज से, और बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, एलएलएम बनाना, ये सब चीजों से स्टार्ट किया जा सकता है। बट अभी मेरा एम कुछ और है, सिर्फ आपको वीडियो दिखाना एम नहीं है, प्रॉपर वे में आपको गाइड करके एक एक स्टेप आगे लेके जाना, एंड देन फिर मिरेकल करना आपके करियर के साथ में, ठीक है ना, मतलब जॉब में ले जाना। अब सबसे पहला ये आप एक बार नोट्स देख लो, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हो, नोट्स है आपके पास, तो फिर क्या करते हो, आप रिलेट कर पाते हो। कुछ चीजें हो सकता है वीडियो में नहीं समझ में आई, सो इमीडिएटली यू कैन अंडरस्टैंड इन द नोट्स ऑल्सो। ओके, सो हियर व्हाट आई विल शो यू, कि देखिए ये मैंने आपको स्टेटमेंट्स ये सब बता दिया। इट अलाउज अ प्रोग्राम टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव एक्शंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। दिस एग्जीक्यूशन विल बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन। रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन इज ईदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। यहां पे आपके कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, या आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग एक नेक्स्ट और स्टेटमेंट देखते हैं। क्या स्टेटमेंट देखते हैं? ओके, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दैट ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये, जस्ट हैव अ लुक यहां पे। इफ एल्स स्टेटमेंट, देखिए ऑलरेडी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। तो इफ सर्टेन कंडीशन यू आर स्पेसिफाइंग, अगेन वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा, और एनीथिंग विच इज रिटर्निंग इधर ट्रू और फॉल्स। अब ये आप अपने में सोचिए कि क्या क्या ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिसका वैल्यू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पहले लोग बहुत ज्यादा एससीजेपी एग्जाम देते थे, और इसको ओसीपीजेपी भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा ये एग्जाम्स देते थे। उस समय बहुत ज्यादा इन चीजों को लड़के ध्यान से समझते थे, क्योंकि एक गलती फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता था, ठीक है। सो इफ कंडीशन यू आर राइटिंग, सर्टेन कंडीशन यू आर राइटिंग, आपने एक कंडीशन लिख दिया, कंडीशन स्टेटमेंट इफ, एल्स में ये स्टेटमेंट एक ये लिख दिया, ये आपने एक लिख दिया, ठीक है ना।
सो यहां पे एक एक्सप्रेशन दिया आपने, ये ट्रू रिटर्न किया एंड देन ये फॉल्स। ये थियरी पार्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इफ यू वांट यू कैन रीड इट वंस, ठीक है। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और ये आ गया आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब इफ के अंदर इफ एल्स ऐसे। तो देखो हमने क्या लिखा है, एक कंडीशन आपने स्पेसिफाई किया, यू हैव गिवन सर्टेन कंडीशंस, आपने एक स्टेटमेंट दिया एल्स। एल्स इफ यू हैव रिटन, मतलब कि अगर, जैसे एक देखो आपने एक लिखा इफ, कंडीशन यू हैव स्पेसिफाइड, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, एल्स लिख दिया, ठीक है, ये आपने लिख दिया ऐसे। सो यहां पे एक स्टेटमेंट 1 हो गया और दूसरा स्टेटमेंट 2 हो गया। अगर ये कंडीशन यहां पे जो आपने स्पेसिफाई किया है ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस होगा, एल्स ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट प्रोसेस होगा। तो जब ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन आपका जब फॉल्स होगा, तो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग सिंपली इट इज गोइंग टू प्रोसेस द स्टेटमेंट नंबर 2। But here the problem is we don't want else statements to be processed without thinking anything. What it means? It means that okay, some conditions you have written fine, but else block if it is going to process, अगर ये else block जा रहा है प्रोसेस करने, तो else block को प्रोसेस करते समय भी हम else के साथ एक if का कंडीशन लगाना चाहते हैं। That is what here we have written, if some statement you have written, else if some statement conditions you have written, again in else, in processing of the else block also you have written certain condition, else if also, this is also you have written, and then lastly you are writing this one. Are you getting it? Hope you are clear with these concepts. If not clear, let me know. अब देखो यहां पे पहले आप बात समझना, ये मैंने एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी क्या कर रखा है, बता रखा है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ऑल, ठीक है। तो अब आपको इसमें मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई एम नॉट राइटिंग अगेन इन द आईडीई, यहां पे एक हमने मेन स्टेटमेंट मेन लिख दिया, इफ ट्रू, हमने तो ट्रू लिखा यहां पे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहां पे एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है यहां पे समझने के लिए। इफ आपने लिखा, सिर्फ ये जो पहली लाइन है ब्लॉक 1 है, वही इफ का पार्ट होगा, या यहां पे ये जो आपने इफ लिखा है, ये जो पहला स्टेटमेंट है, मतलब जो इफ ब्लॉक 2 है, दैट इज ओनली द पार्ट ऑफ इफ। हेलो गाइज एंड हाय गाइज आर नॉट द पार्ट ऑफ इफ, ये इफ का हमारा पार्ट नहीं है। वाई? बिकॉज, क्यों ऐसा बोल रहा हूं, वी हैव नॉट यूज्ड एनी कर्ली ब्रेसेस ओवर हियर, हमने कोई कर्ली ब्रेसेस यहां पे यूज नहीं किया, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं यूज किया है। तो ये बात आप ध्यान रखना, है ना, ये बात आप क्या करना, ध्यान रखना। अब एक बात देखते हैं कि ये जो आउटपुट है, तो थोड़ा सा इसी एग्जाम्पल को हम लोग यहां पे एक बार और कर लेते हैं। सो आई डू वन थिंग, आई अपडेट, आई जस्ट कॉमेंट दिस लाइन एंड I'll show you few more things. So यहां पे मैंने यहां पे ये एक और लाइन लिख दिया। डन है क्या? It is done now? Okay. So in this one itself, what I'll do, if यहां पे आपने ट्रू लिख दो, फॉल्स लिख दो, ध्यान देना, सिस्टम 1 यहां पे ट्रू, if block 1, यहां पे भी मैंने println लिखा, हेलो ऑल हमने लिख दिया। और हमने यहां पे एक और इफ लिख दिया, मे बी
दैट वी कैन मेक इट फॉल्स, और यहां पे मैंने इफ ब्लॉक यहां पे 2 लिख दिया, और फिर से मैंने हेलो ऑल की जगह हाय ऑल कर दिया। हम लोग क्या करते हैं कि पहले इसका एक आउटपुट समझते हैं। आपके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो एक बात समझते हैं, थोड़ा आप इसे अच्छे से ध्यान से देखो एंड करके देखिए। जब करके देखेंगे सो यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। सो मैं इसे यहां पे क्या कर दिया, रन कर दिया, और रन करने के बाद में मैंने क्या लिखा यहां पे, ध्यान दो आप, आउटपुट क्या आया। मैं क्यों इस प्रोग्राम को लिखा मैं वो भी आपको बता रहा हूं। देखो, एक तो हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यहां पे हमने ये ट्रू लिखा। आफ्टर राइटिंग द ट्रू, तो भाई ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये तो प्रोसेस होगा, तो एक हमारा रिजल्ट आ गया इफ ट्रू ब्लॉक, ये आ गया आउटपुट, ये आ गया। प्लस मैं क्या बोल रहा था आपको कि ये वाली जो लाइन है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस्टम हाय हेलो 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 ऑल, सो दिस इज नॉट इनसाइड द इफ, ये इफ का पार्ट नहीं है। मतलब कि ये कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, हेलो ऑल के प्रोसेसिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स इन एनी सिचुएशन दिस पर्टिकुलर हेलो ऑल इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। When we talk about again next if, अगर हम इस if की बात करें तो हमने लिखा है if false। फिर से मैं बोला कि ब्लॉक 2, if जो ये ब्लॉक 2 है, इसकी प्रोसेसिंग डिपेंड करेगा कि ये if का कंडीशन क्या रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर उसका कंडीशन ट्रू है तो if प्रोसेस होगा, अगर उसका कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इफ वाला ब्लॉक प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन फिर से क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है हमारा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इफ। तो फिर से जो पहला स्टेटमेंट था, नहीं था, पहला था कि भाई कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स हो, हमारा दूसरा स्टेटमेंट तो किसी भी कीमत पे प्रोसेस करेगा। सिमिलरली सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होता है कि इफ ये फॉल्स है या ट्रू है या वॉट एवर इट इज, ये जो भी कुछ है, हमारा दूसरा स्टेटमेंट मतलब हाई ऑल, तो किसी भी कंडीशन में प्रोसेस होगा। एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी दैट इफ पहला हमारा कंडीशन ट्रू था तो ये प्रोसेस हुआ, हेलो ऑल किसी भी हालत में प्रोसेस होने था, ये भी हो गया। एंड देन फॉल्स कंडीशन था तो इफ से एसोसिएटेड इफ ब्लॉक 2 था तो ये प्रोसेस नहीं हुआ, रीजन बीइंग कि ये हमारा फॉल्स था। एंड नेक्स्ट वन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई ऑल, सो दिस हाई ऑल इज गेटिंग प्रोसेस्ड, तो ये हाई ऑल आपका यहां पे प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया बात आपको? ये बहुत अच्छा सा है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना चाहिए अगर आपके पास टाइम है पढ़ने को, तो ये मेरा आपको कहना। अब देखो यहां पे मैं इसीलिए इस चीज को यहां पे आपको आउटपुट जो है यहां पे थोड़ा ये गड़बड़ है, ये दिस आउटपुट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपने चेक भी करना है जो नोट्स आपके पास है, आउटपुट्स जो आपके लिए स्पेसिफाइड, कीप ऑन वेरीफाइंग दैट आउटपुट, ठीक है। क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल्स मैंने बैठ के टाइप एक मतलब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं लोगों को, लेकिन अब उसमें थोड़ी बहुत कहीं टाइपो वगैरह कुछ कुछ हो सकता है, सो वो आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से सेम प्रोसेस पे ये भी एग्जांपल है, एंड द सेम प्रोसेस दिस एग्जांपल आल्सो, वी आर आल्सो हैविंग दिस एग्जांपल आल्सो, ठीक है। ये सभी एग्जांपल्स जो हैं उन्हीं चीजों के बेसिस पे, सो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू ऑल दिस एग्जांपल, इट इज देयर, इट इज हियर फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस, यू कैन प्रैक्टिस इट एंड यू कैन। एक काम और कर सकते हैं, बस यहां पे ये हम इसे
ट्रू लिख सकते हैं, दैट आई हैव रिटन द ट्रू, एंड मैंने इसे जब आपके लिए ट्रू लिख दिया, आई हैव रिटन हियर द ट्रू एंड आई रन इट एंड नाउ सी दैट व्हाट आउटपुट इट इज गिविंग। जैसा मैंने बोला ये कंडीशन, मतलब ये चारों कंडीशंस, चारों स्टेटमेंट्स जो हमने लिखा है, दैट ऑल इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड, और आप देख सकते हो कि ये चारों एज इट इज प्रोसेस हो रहे हैं यहां पे। ट्रू इफ ब्लॉक 1, हेलो ऑल इफ ब्लॉक 2 एंड हाई ऑल दैट स्टेटमेंट्स आर प्रोसेसिंग। ओके, ये आपका एक वो हो गया बेसिक कंडीशन। सो ये आप अब बाकी के यहां पे ये जो है आप एक बार चेक करिएगा। हाँ, अब आप देखो यहां पे एक एग्जांपल यहां पे यूज हुआ है, जैसे क्या लिखा गया है, व्हाट वी हैव रिटन। और देखो आपको ये थोड़े से समझने पड़ेंगे बातों को। क्या समझना पड़ेगा कि हमने a इज इक्वल टू समथिंग, आई हैव रिटन हियर 10, वेल आई हैव रिटन a इज इक्वल टू 0 a प्लस प्लस। अब आप क्या क्या पढ़ लिए ऑलरेडी, पीछे में क्या पढ़ रखे हो, आपने पढ़ रखा है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? प्री है, मतलब पहले लगा होता ये तो प्री है, बाद में लगा है तो ये क्या है, पोस्ट है। इसका आउटपुट इमेज, देखो आप समझो मेरी बात, आप जब इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से नहीं समझोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो आपको बाकी कुछ भी करना इजी नहीं होने वाला है। आप चाहे डीएसए की बात करो, चाहे कोई भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग की बात करो, फिर वहां पे आप कंफ्यूज रहोगे, आप हमेशा गेस करने के पोजीशन में रहोगे, क्योंकि इन चीजों के बिना डीएसए का कोई प्रॉब्लम आप नहीं बना सकते, है ना। सो वहां ये जब आपको एकदम क्लियर है, सो यू विल गेट द थिंग्स इन अ वेरी क्लियर मैनर। बहुत अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आएंगी, और अगर नहीं फिर तो वो आप याद करते रहिए, देखते रहिए, करते रहिए। सो सी बोथ ऑफ द एग्जाम्पल्स वी हैव गिवन हियर, ये मैंने दोनों एग्जाम्पल्स यहां पे दिया हुआ है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये वाला। आप बता सकते हो कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस वन। ये इसका एक सेकेंड, इसका आउटपुट आप बताओ। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और बहुत सारे जगहों पे ये लॉजिकल क्वेश्चन के फॉर्म में ये आपसे, या एक छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट चेकिंग के फॉर्म में ये पक्का पूछा जाता है। इफ ट्रू, मतलब इफ 0 यहां पे दिया हुआ है, सो इफ ब्लॉक प्रोसेस होगा, क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द आउटपुट। आप अगर देख रहे हैं तो इस टाइम स्टैम्प के खत्म होने से पहले आप कमेंट सेक्शन में वीडियो को रोक के लिखिए अपने आंसर को, तो फिर मजा आएगा। और आगे के एग्जांपल्स में आपसे मैं बहुत सारी चीजों को ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक एग्जाम्पल जो है इसको मैं यहां से फिर से कमेंट कर देता हूं, एंड व्हाई आई विल जस्ट कमेंट इट सो दैट अननेसेसरी आई नीड नॉट टू। अब देखो यहां पे हम लोग क्या काम करते हैं, मैंने क्या लिखा, इफ। भाई एक बात है, हमने लिख दिया ट्रू इन इफ, एल्स फॉल्स इन इफ। ये मैंने ऐसे एक लिख दिया, ठीक है। सबसे पहला कि इज इट नेसेसरी टू राइट सम स्टेटमेंट ओवर हियर, यहां पे हमें कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखना जरूरी है क्या, या फिर मतलब देखो आपसे जब कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सो आप ईमानदारी से बताना इंटरव्यू में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, हो जाओगे। तो पहला क्वेश्चन कि क्या हमें यहां पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, तो ऐसा क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि मींस सपोज इफ आई एम राइटिंग इफ एंड आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी कंडीशन ओवर हियर, सो हियर वन स्टेटमेंट 1 आई हैव गिवन एंड else part some statement 2 I have given. So if I have not written, what output will it give? Will it give statement 1 or statement 2? कौन सा आउटपुट इसमें से आएगा, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है है ना। सो आपसे जब ऐसे पूछा जाए तो आप
मैं बताऊं ऐसे कि 80-85% लड़का 80-85% लड़का डायरेक्टली इंटरव्यू में कंफ्यूज हो जाता है। दूसरा आपको कंफ्यूज करने का टाइम क्या होता है, स्पेशली जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, कॉलेज में हैं। दूसरा क्या कंफ्यूज आपसे दूसरा पूछ लेगा, ओके ठीक है, स्टेटमेंट के बारे में नहीं पूछा, और क्या पूछ सकता है आपसे, यह पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ओवर हियर। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा और फॉल्स होगा। क्या होगा ये, आप आई एम श्योर कि डिफॉल्ट वैल्यू, अगर ये डिफॉल्ट का भी कॉन्सेप्ट पता है, बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ट्रू होता है फॉल्स होता है। बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, कैन यू टेल मी। बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट आप जानते हो तो यहां पे आप गलती करते हो। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो देखो यहां पे इफ यू हैव रिटन समथिंग लाइक दिस एंड यू आर ट्राइंग टू रन, यू कैन सी दिस आउटपुट illegal start of expression. No, this expression itself is not allowed, which means what? You must have to write some expression which must return what? Some Boolean value. अब यहीं पे मैंने यहां पे एक काम और कर दिया। क्या काम कर दिया, लेट्स से मैंने 0 लिख दिया। So 0 is equivalent to what? अब आगे दिमाग में आएगा क्योंकि 0 ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया या ट्रू हो गया, तो 0 इक्विवेलेंट टू ट्रू और फॉल्स हो गया, या फिर हमने 1 लिख दिया। दोनों में से कोई भी एक काम करने की बात हम कर रहे हैं। सो विल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या हो सकता है यहां पे। मैं बताऊं आपको कि इन जावा 0 and 1 is only 0 and 1. It is not equivalent to false or true. ये लाइन आप एकदम अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। 0 और 1 का मतलब ट्रू एंड फॉल्स नहीं, इसको सिर्फ चाहिए अपन को वही ट्रू और वही फॉल्स चाहिए। अदर देन दैट वी डोंट नीड एनीथिंग। सो हियर वी विल राइट, सो इफ यू आर राइटिंग 0 इट विल गिव द एरर। ये एरर देगा आपको, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन अगेन देगा। देखो ये इनकॉम्पैटिबल टाइप, कैनॉट बी कन्वर्टेड टू द बूलियन, मतलब ये अलाउड नहीं है। जो 0 है वो हमारा बूलियन नहीं हो सकता। एक काम और कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कैन आई राइट ट्रू लाइक दिस, कैपिटल लेटर में क्या हम लिख सकते हैं ये, कैन आई राइट लाइक दिस। आप एक बार देखो, ये कैनॉट फाइंड सिंबल, मतलब ओके ये ट्रू का भी मतलब कुछ नहीं है, वी कैनॉट राइट। एक काम और कर सकते हैं, न्यू ऑफ बूलियन, यहां पे हमने ट्रू दे दिया। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं समझते हो तो आगे आपको ये समझ में आएगा। फॉर टाइम बीइंग ये जस्ट आप अपने दिमाग में रखना और थोड़ा सा आप अपने, तो ये भी हम लोग यहां पे ऐसे नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्पेसिफाई हियर द। तो आप देख रहे हो किस तरह के कंडीशंस को यहां पे स्पेसिफाई करके रखा गया है। एक काम, एक छोटा सा एग्जाम्पल, देखो ये वही बात है कि ऑल दैट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। और ये सब जो एग्जाम्पल्स आपको इतने सारे दिए हुए हैं, दिस इज जस्ट टू प्रैक्टिस फॉर यू। आप लोग इसको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को एक एक करके, दैट्स द रीजन आई हैव गिवन यू इन द डॉक्यूमेंट पर्पस, डॉक्यूमेंट वे, एंड दैट यू कैन राइट इट ऑल दैट, इन दैट वे यू कैन राइट इट।